तो दोस्तों आज जो हमारी पूरी वीडियो सीरीज है जिसमें हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। उसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है कि ट्रेडिंग क्या होती है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो जैसे जैसे कि ट्रेडिंग सुनते हैं आपके दिमाग में क्या नजर आता है? काफी लोग ट्रेडिंग का नाम सुनते ही उनको प्रॉफिट दिखने लगते हैं। बट ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। ओके, ट्रेडिंग इज बिजनेस, एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। अगर आपके पास स्किल होगी तभी आप इसमें एक प्रॉफिट बना पाओगे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है और कैसे लोग पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? तो काफी लोगों को लगता है ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, और ट्रेडिंग गैम्बलिंग क्यों नहीं है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बाइंग सेलिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट, जिसमें स्टॉक्स भी हो सकता है, क्रिप्टो भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकती है, फॉरेक्स भी हो सकता है। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर बाइंग सेलिंग हो करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपने 110 में उसको बेच दिया तो आपको 10 रुपए प्रॉफिट हो गए। तो इस तरह से मार्केट्स में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्रेडिंग चलती रहती है। अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि कई सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हमेशा वो एक तरह से कंफ्यूज रहते हैं कि उनको लगता है ट्रेडिंग ही इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट ही ट्रेडिंग है। तो मेजर का डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। सो बेसिकली ट्रेडिंग जो होती है वो एक स्किल बेस्ड एक तरह का प्रोफेशन है जो आप एक एक्टिव इनकम के लिए आप करते हो। जैसे जॉब होती है, कोई बिजनेस इनकम होती है, कोई जॉब इनकम होती है, वैसे ये ट्रेडिंग एक फुल टाइम स्किल बेस्ड एक प्रोफेशन है जो आप एक्टिव इनकम के लिए करते हो। दैट इज द ट्रेडिंग। वो कैसी की जाती है तो उसके लिए हम बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो सीखने वाले हैं, जिनको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिसको प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस पूरी वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो आप ये पूरी वीडियो सीरीज देखना मत भूलिए। पूरी इस लंबी वीडियो सीरीज होने वाली जिसमें सारे बेस से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। देन व्हाट इज द इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो की जाती है वो वेल्थ जनरेशन के लिए की जाती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन। तो इसको समझिए, जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर होती है। एक दिन हो गया या कुछ मिनटों के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, एक दिन के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, कुछ हफ्तों के टाइम पीरियड के अंदर भी ट्रेडिंग की जा सकती है, और कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने के टाइम पीरियड के बीच में भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इनके बारे में भी हम सीखेंगे। मेजर आप डिफरेंस समझिए। ट्रेडिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म, कुछ मिनट से लेके कुछ महीने तक की जाती है, और इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा कुछ सालों तक। तो इन्वेस्टिंग ऑलवेज बी अ लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब यहाँ पर मेरा कुछ पर्सनल व्यू है क्यों ट्रेडिंग इज बेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब इस पर कुछ लोगों के अलग राय हो गए, कुछ लोग मेरे ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे उनको पसंद नहीं आएगा, पर मैं एक अपना पर्सनल व्यू यहाँ पर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होता। आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने पड़ेंगे, आपको फाइनेंशियल चेक करने पड़ेगा, आपको बिजनेस स्टडी करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक स्टडी करने पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, और फिर आपको ट्रेडिंग आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ेगी, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट में, कुछ सालों तक इंतजार करना पड़ता है तब आपको जाके अच्छे रिटर्न मिलते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज भी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे, आप अच्छे इन्वेस्ट कर पाओगे और आप बड़ी वेल्थ बना पाओगे। पर मोस्ट ऑफ द लोग ये नहीं कर पाते। उसके भी मल्टीपल रीजन होते हैं, लाइक उनके पास कैपिटल कम है, उनके पास नॉलेज कम है, उनके पास एक्सपीरियंस कम है, एंड उनके पास पेशेंस भी कम होते हैं। तो दैट इज वाई कि मोस्ट ऑफ द लोग कभी बड़े इन्वेस्टर बन ही नहीं पाते, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गया, राकेश झुनझुनवाला हो गए, क्योंकि उनका अंदर उनके पास इतना पेशेंस नहीं है। पर मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप ट्रेडिंग जो होती है उसमें ज्यादा आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पर सिर्फ प्राइस क्या कर रही है उसको देख के आप अपना पैसा लगाते हो। जो है प्राइस देख के भी आप अगर कोई अच्छा स्टॉक अगर अच्छे प्राइस पे बाय कर लेते हो तो भी आपको अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, कुछ महीनों तक। अगर अगर आप स्टॉक होल्ड करते हो, आपने यहाँ पर ज्यादा डीप एनालिसिस किया नहीं, आपने सिर्फ प्राइस को पढ़ा है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द प्राइस, आपने उसका एनालिसिस किया और उसी के बेसिस पे आपने स्टॉक में पोजीशन बना ली और उसी ने आपको बड़े रिटर्न दे दिए लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्राइस को समझना कई गुना आसान है कंपेयर टू द अंडरस्टैंड ऑल दिस फंडामेंटल एनालिसिस, रिजल्ट, फाइनेंशियल्स एंड इकोनॉमिक्स। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। ये शायद आपका अलग पर्सनल व्यू हो सकता है, पर मेरा पर्सनल व्यू कि ट्रेडिंग इज बेटर देन इन्वेस्टिंग। आपके जो भी अगर आपका अलग कुछ व्यू है इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।
मैं डेफिनेटली इस पर काम करूंगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग। कुछ लोग ट्रेडिंग और गैम्बलिंग को दोनों को एक जैसा ही समझते हैं। लोगों को लगता है ट्रेडिंग भी और गैम्बलिंग दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो जो गैम्बलिंग होती है ऑल अबाउट द रैंडमनेस, बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है, और जो यहाँ पर सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत बहुत ज्यादा गैम्बलिंग में। बट आप ट्रेडिंग आप देखोगे तो ट्रेडिंग ये सिस्टमेटिक तरह से होती है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है। इसमें आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट करने का आपको पूरी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग में मिलती है, जिसको हेजिंग भी बोलते हैं, या स्टॉप लॉस भी वो आप लगा सकते हो, आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, आप पोजीशन साइजिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, ओके आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये सारे ट्रेडिंग में होता है, बट गैम्बलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गैम्बलिंग में ना रिस्क मैनेजमेंट है, ना यहाँ पर मनी मैनेजमेंट है, या ना पोजीशन साइजिंग है, यहाँ पर सिर्फ रैंडमनेस है, नो प्रोबेबिलिटी। जो आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है गैम्बलिंग में, वो बहुत लो होती है, आप हमेशा पैसा कमाओगे ही गैम्बलिंग में। बट ट्रेडिंग में अगर आपके पास स्किल है, आपके पास अच्छा कैपिटल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी सेटअप है, तो आप पैसा बनाओगे ट्रेडिंग में। आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, आप ट्रेडिंग में कुछ तो पैसा बना के ही निकलोगे। तो अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, तो आपके पास हमेशा कुछ एज होनी चाहिए। वो जो एजेस क्या होती है, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर 3 तरह की एजेस होती है, जो मुझे लगता है कि होती है हर ट्रेडर के पास। उससे ज्यादा भी एजेस हो सकती है, पर मुझे लगता है कि 3 एजेस होनी ही चाहिए किसी भी ट्रेडर के पास। वो एजेस कौन सी है? एक है टेक्निकल एज, मतलब आपकी प्राइस अंडरस्टैंडिंग कैसे है, आप प्राइस को कैसे पढ़ते हो, आप कैसे उसको समझते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस का जो आपका स्किल है वो किस तरह का है, क्योंकि ट्रेडिंग इज स्किल बेस्ड प्रोफेशन, मैंने अभी आपको बताया था। तो आपकी प्राइस जो है मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, उसको समझने के आपकी एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज कितना है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एज। एक होता है साइकोलॉजिकल एज, यानी आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप अपना इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि ट्रेडिंग करते वक्त कई बार आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। जो इमोशंस होते हैं उनको फोमो इमोशन हो गया, होप हो गया, तो ये जो अलग अलग इमोशंस होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो इस साइकोलॉजिकल कुछ कुछ लोगों के पास वो साइकोलॉजिकल एज होती है कि वो अपने साइकोलॉजी को मैनेज कर पाते हैं इन टफ सिचुएशन। कुछ लोगों के पास रिस्क मैनेजमेंट एज होती है कि वो अपना रिस्क बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जब भी लॉस होता है कम होता है, और जो प्रॉफिट होता है हमेशा बड़ा होता है। उसको रिस्क मैनेजमेंट एज बोलते हैं। हमेशा आपको 1:2 ही जो प्रॉफिट होता है, वो उस तरह के जो ट्रेड होते हैं वही आपको लेने चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। सो इस तरह के अलग अलग एजेस होते हैं, जिनको आपको धीरे धीरे मास्टर करना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ट्रेडिंग और बिजनेस में क्या सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो टाइटल ये लिखा हुआ है आप देखेंगे, तो ट्रेडिंग बिजनेस इन 2026, तो एक बार वो समझ लेते हैं। सो ट्रेडिंग और बिजनेस में जो सिमिलरिटीज है वो बिल्कुल सेम है। अब ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह अगर देखोगे, तो जैसे बिजनेस में कैपिटल होता है, प्रोडक्ट होता है, कंज्यूमर होता है, वैसे ट्रेडिंग में भी आपका जो कैपिटल है वो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, आपका प्रोडक्ट होता है स्टॉक्स, क्रिप्टोज, कमोडिटीज, और आपका कंज्यूमर मार्केट होता है। वो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आपका एक तरह से बिजनेस इनकम होता है, जो भी प्रॉफिट होता है। तो आप इसको समझिए, ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस की तरह ट्रेड करेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। सो ऑलवेज ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, नॉट अ गैम्बलिंग। साथ में और भी कुछ पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पर हमने समझा कि ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है, इट इज स्किल बेस्ड प्रोफेशन, और आप इसको अगर एक प्रोफेशन की तरह करना चाहते हो, तो आप मेरा जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको आने वाले दिनों में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेडिंग सिखाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। सी यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।